हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, आज की जो वीडियो है वो है होम साइंस के चैप्टर नंबर 4 फूड प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजी का वन शॉट। इससे पहले मैंने इस चैप्टर के जो है वो वीडियो डाली है और वो पार्ट्स में है। तो मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपके पास टाइम है तो आप प्लीज़ वो डिटेल वीडियो ज़रूर देखिएगा। वन शॉट तो एग्ज़ाम से एक दिन पहले देखी जाती है जब आपको एक क्विक रिवीजन करना होता है, क्योंकि बहुत सी ऐसी बातें हैं जो उसमें मैंने बताई हैं जो बहुत डिटेल में हैं और कुछ बुक से एक्स्ट्रा भी हैं, एक्स्ट्रा नॉलेज भी है जो आपके काफ़ी काम आएगी। तो वो बहुत ज़्यादा लंबे पार्ट्स में नहीं है, बस ये है कि वीडियो जल्दी जल्दी डालनी थी और वो आप तक पहुंच जाए, इसलिए मैंने पार्ट्स में डिवाइड किया था। तो प्लीज़ आप उस पार्ट्स को ज़रूर देखिएगा। लेकिन अगर किसी का पेपर है और उसका अभी कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ तो आप वन शॉट भी देखकर अपना काम चला सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें जो है वो है शेल्फ़ लाइफ। तो देखिए, जो ये फूड प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजी है, तो फूड प्रोसेसिंग क्या होता है? देखिए, फूड प्रोसेसिंग जो है वो ये जो प्रथा है, यानी कि फूड को प्रोसेस करने की, फूड को प्रोसेस करने मतलब यह है कि खाने योग्य बनाने की। तो वो जो है ये पुराने ज़मानों से चली आ रही है। पुराने ज़माने में भी और अब भी ऐसा होता है कि जैसे गेहूं को ले लीजिए, गेहूं जब आते हैं खेतों से तो उसके बाद उन्हें ना छत पे या कहीं ओपन एरिया में तेज़ धूप में 2-4 दिन सुखाया जाता है। उसकी जो नमी होती है, मॉइस्चर जो होता है गेहूं का, वो धूप से जो है वो मॉइस्चर ख़त्म हो जाता है और उस मॉइस्चर के ख़त्म होने की वजह से जब वो गेहूं को संभाल के रखा जाता है तो उसमें मॉइस्चर की वजह से कीड़े नहीं पड़ते और जल्दी गेहूं ख़राब नहीं होते। तो इसलिए देखिए, पुराने ज़मानों में भी लोग जानते थे कि कैसे फूड को प्रोसेस किया जाता है। उसी के अलावा क्या होता है कि उसके अलावा ये होता है कि जैसे अचार है, मुरब्बा है, इसको ज़्यादा दिन तक चले उसके लिए उसमें ज़्यादा सा नमक डाल के रखते हैं ताकि वो ज़्यादा दिन तक चले। तो ये सब फूड जो ज़्यादा दिन तक चलें, उनको खाने योग्य भी रहें और ज़्यादा दिन तक चलें, उनको जो संभाल के रखने की जो ये प्रोसेस है उसको फूड प्रोसेसिंग बोलते हैं। और फूड प्रोसेसिंग का जो सबसे पहला जो एम है वो है शेल्फ़ लाइफ बढ़ाना। तो यहाँ हमारा जो पहला टर्म है शेल्फ़ लाइफ, अब मैं आपको बताऊंगी कि शेल्फ़ लाइफ होता क्या है। तो शेल्फ़ लाइफ एक ऐसा पीरियड ऑफ टाइम होता है जिस उसमें जो फूड प्रोडक्ट्स होते हैं कि उस टाइम पीरियड तक फूड प्रोडक्ट्स जो हैं वो सेफ़ रहें फॉर कंजम्पशन, यानी कि उसके अंतर्गत उसके अंदर की जितनी भी उसकी खासियत हैं, उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक हैं फूड की, वो ना ख़त्म हो। तो फूड प्रोसेसिंग का सबसे पहला एम यही है, शेल्फ लाइफ को बढ़ाना फूड की। फिर दूसरा है फूड फोर्टिफिकेशन। ये भी इस चैप्टर के बीच में आपको देखने को मिलेगा। फूड फोर्टिफिकेशन और एनरिचमेंट इज द प्रोसेस ऑफ एडिंग माइक्रो न्यूट्रिएंट्स टू फूड एट कॉमर्शियल लेवल। तो देखिए, जो फूड है, फूड में कुछ ऐसा एक्स्ट्रा ऐड करना ताकि जो जैसे कि विटामिन्स हैं या और कोई एलिमेंट्स हैं, ताकि फूड जो है वो एक कॉमर्शियल लेवल पे जो उसके प्रोसेस, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि ऐड किए जाते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जैसे विटामिन्स एक्सेट्रा, ताकि फूड जो है वो कॉमर्शियल लेवल के हिसाब से बन सके। तो आप देखिएगा, आपने कभी जो बाहर के जैसे कि दूध के पैकेट को आप देखेंगे पलट के, तो जब आप उसको देखेंगे उसमें क्या क्या डला हुआ है, तो आप देखेंगे उसमें लिखा रहता है कि इतना विटामिन है, इतना फैट है, इतना सैचुरेटेड फैट है, और भी चीज़ें ऐड होती हैं इतने परसेंट। तो वो सब इसमें ऐड किया जाता है उसके कॉमर्शियल लेवल को बढ़ाने के लिए और उसको और एनरिच करने के लिए। तो यही होता है फूड फोर्टिफिकेशन। फिर तीसरा आता है टर्म स्पॉइलेज। देखिए, स्पॉइलेज एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें फूड आइटम्स जो हैं वो क्या होते हैं, डिटेरियोरेट हो जाते हैं एक पॉइंट पे और वो खाने योग्य नहीं रहते। तो स्पॉइल का मतलब ये आप जानते होंगे कि बिल्कुल ख़राब हो जाना, ठीक है। फिर है फूड्स दैट हैव बीन प्रिपेयर्ड सो दे कैन बी कंज्यूम्ड एज इट इज़ विदाउट एनी एडिशनल कुकिंग आर नोन एज रेडी टू ईट या रेडीमेड फूड। तो रेडी टू ईट और रेडीमेड फूड्स क्या होते हैं? तो वो फूड होते हैं जिनको तैयार किया जाता है बिना कुछ एडिशनल कुकिंग के, वो रेडी टू ईट या फिर रेडी मेड फूड कहलाते हैं। तो देखिए, ये माइंड मैप में कुछ 4 इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस थी। मे बी कि ये 1 वर्ड आंसर क्वेश्चंस दे दें या ना भी दें, तो आपका कंसेप्ट क्लियर करने के लिए काफ़ी थी। अब आते हैं डेवलपमेंट ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजी। तो देखिएगा, जो फूड प्रोसेसिंग और टेक्नोलॉजी है उसका जो डेवलपमेंट हुआ है, तो इसमें सबसे पहले है इन्वेंशन ऑफ कैनिंग प्रोसेस बाय निकोलस एपरेट
अपर्ट इन 1810। तो जो ये निकोलस अपर्ट थे, इन्होंने एक प्रोसेस इंट्रोड्यूस किया था, और वो प्रोसेस जो था उसका नाम था कैनिन प्रोसेस। तो जो कैनिन प्रोसेस है, इसमें क्या था कि इसमें इन्होंने चार प्रोसेस हैं, 4 स्टेप्स हैं स्कैनिंग प्रोसेस के, कि जिसमें फूड को जार में लिया, देन उसमें थोड़ा सा जार ऊपर का हिस्सा छोड़ दिया, और उसमें सेकंड स्टेप में उसको कॉर्क लगा दी ताकि उसमें हवा ना भरे। फिर तीसरे स्टेप में उसको जो है वो कैनवस से रैप करते हैं जार को, और उसे बॉइलिंग वाटर में रखते हैं जार को, ताकि उसके जो बैक्टीरिया हैं वो सब किल हो जाए। और फिर थोड़ी देर बाद उसको जब हीट अप हो जाए, उसके बाद वो जो है उसको जार को निकाल लेते हैं, ठंडा होने रख देते हैं, और उस पर फिर जब वो ठंडा हो जाता है तो उसके परमानेंट उस पर सील लगा दी जाती है। तो ये था एक कैनिन प्रोसेस, जो कि फूड को प्रोसेस करने के लिए उन्होंने एक ये प्रोसेस दिया था। तो ये एक रेवोल्यूशनरी और डिसिसिव इनोवेशन था, जिससे कि बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा फूड प्रिजर्वेशन टेक्निक पे। फिर तो अगर ये भी है कि आपको पता होना चाहिए कि कैनिन प्रोसेस क्या था और उसका इन्वेंशन किसने किया था। अच्छा, ये जो निकोलस अपर्ट थे, ये एक जो है फ्रेंच शेफ़ थे, तो उन्होंने ये प्रोसेस को इंट्रोड्यूस किया था। फिर दूसरा आता है, दूसरे हैं कि इन्वेंशन ऑफ पैस्चराइजेशन बाय लुइस पास्चर। तो जो लुइस पास्चर थे, ये फ्रेंच केमिस्ट थे, और इन्होंने 1864 में रिसर्च की स्पॉइलेज ऑफ वाइन पे, और एंड वेज टू अवॉइड स्पॉइलेज वाज एन अर्ली स्टेप टू पुट फूड टेक्नोलॉजी ऑन साइंटिफिक बेसिस। तो जो पैस्चराइजेशन है वो एक सिग्निफिकेंट और एडवांस पैस्चराइजेशन वॉज ए सिग्निफिकेंट इन एंश्योरिंग माइक्रोबायल सेफ्टी ऑफ फूड। इसमें ये देखा जाता है कि जो माइक्रोबायल एक्टिविटी है उससे फूड को सेव किया जाए। तो आपने देखा होगा, और इसमें इन्होंने जो है मिल्क की जो डेवलप किया पैस्चराइजेशन प्रोसेस ऑफ ट्रीटिंग मिल्क, ताकि जो मिल्क में अंदर जो डिजीज़ रहती हैं वो उसको डिस्ट्रॉय करे। तभी तो देखिए जो मिल्क को हम बॉयल भी करते हैं ताकि उसमें बैक्टीरिया किल हो जाएं। अब जो ये पैकेट वाले मिल्क आते हैं, आप उसमें देखना कि उसमें लिखा रहता है पैस्चराइज्ड मिल्क, यानी कि उसमें पहले से ये पैस्चराइजेशन हुआ होता है। तो ये जो पैस्चराइजेशन को इंट्रोड्यूस किया, ये किया लुइस पास्चर ने, जिन्हें फादर ऑफ पैस्चराइजेशन प्रोसेस भी कहा जाता है। और ये जो है, ये कौन थे? ये भी फ्रेंच के केमिस्ट थे। फिर डेवलपमेंट ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजी में इन दो का नाम फेमस है। अब आता है, चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। तो नेक्स्ट है कि यहाँ से ले लेते हैं बेसिक कंसेप्ट रिलेटेड टू फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी। तो देखिए, फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी जो है उसके क्या बेसिक जो है कंसेप्ट हैं। तो पहला है फूड साइंस। तो जो फूड साइंस होता है वो क्या है? फूड साइंस जो इज़ कंसर्न विद ऑल द टेक्निकल एस्पेक्ट ऑफ फूड। जितने भी फूड के टेक्निकल एस्पेक्ट होते हैं, यानी कि बिगनिंग हार्वेस्टिंग से लेकर और कुकिंग और कंजम्पशन तक, जितने भी सब टेक्निकल एस्पेक्ट होते हैं वो सब आते हैं फूड साइंस के अंतर्गत। फिर है फूड प्रोसेसिंग में क्या होता है? जहाँ पे रॉ मटेरियल से लेके फूड को ट्रांसफॉर्म किया जाता है खाने योग्य तक, वो फूड प्रोसेसिंग होती है। फिर तीसरा है फूड टेक्नोलॉजी। फूड टेक्नोलॉजी क्या है? एक साइंस है एंड द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक एंड लीगल रूल्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड प्रोडक्ट्स। तो जितने भी फूड प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन होता है उनको लीगली और साइंटिफिक तरीके से जो प्रोडक्शन होता है, जितने भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड प्रोडक्ट्स का, वो होता है फूड टेक्नोलॉजी। और जो पर्पस है फूड टेक्नोलॉजी को स्टडी करने का, ताकि डीप और नॉलेज हो जाए साइंस की और टेक्नोलॉजी की। और उसके बाद आता है फूड मैन्युफैक्चरिंग। देखिए, फूड मैन्युफैक्चरिंग जो होता है एक मास प्रोडक्शन ऑफ फूड प्रोडक्ट्स होता है, और यूजिंग प्रिंसिपल्स ऑफ फूड टेक्नोलॉजी, जिसमें कि फूड टेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल्स को यूज़ किया जाता है टू मीट द डाइवर्स नीड्स ऑफ द ग्रोइंग पॉपुलेशन, ताकि जो पॉपुलेशन ग्रो कर रही है उनकी डाइवर्स अलग अलग तरह की नीड्स को फुलफिल किया जा सके। और ये एक लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है प्रेजेंट टाइम में, फूड मैन्युफैक्चरिंग। फिर करते हैं बात
यहाँ पे इम्पोर्टेंस ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन। तो देखिए जो फूड प्रोसेसिंग और प्रिजर्वेशन जो है उसकी क्या इम्पोर्टेंस है। तो जो भी फूड को प्रोसेस किया जाता है या फिर उसको प्रिजर्व किया जाता है तो उसकी क्या इम्पोर्टेंस है। तो एक तो ये है कि बल्कि पेरिशेबल और पार्शली इनएडिबल फूड मटेरियल जो होता है वो कन्वर्ट किया जाता है फूड प्रोसेसिंग में या प्रिजर्वेशन में, यूजफुल बनाया जाता है, शेल्फ लाइफ उसकी बढ़ाई जाती है और पैलेटेबल फूड यानी कि उसकी टेस्ट एज इट इज़ रहता है। तो ये सब जो फूड प्रोसेसिंग और प्रिजर्वेशन के थ्रू ये फूड जो है खाने योग्य हो जाता है। दूसरा है इसमें जो है जो प्रेपरेशन और कुकिंग टाइम है वो थोड़ा रिड्यूस हो जाता है। उसके अलावा इसमें कुछ जो है वैल्यू ऐड वैल्यूज़ टू द रिजल्टेंट प्रोडक्ट्स को जो है और ज़्यादा वैल्यूएबल बनाने के लिए, यानी कि फूड प्रोसेसिंग जो है वो प्रोडक्ट्स में प्रोडक्ट्स के ऐड वैल्यूज़ टू द रिजल्टेंट प्रोडक्ट्स बाय इंक्रीजिंग स्टोरेबिलिटी को बढ़ाने के लिए, पोर्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए, पैलेटेबिलिटी को बढ़ाने के लिए जो है उसमें कुछ रिजल्टेंट प्रोडक्ट्स को ऐड किया जाता है ताकि वो अच्छे से जो है वो स्टोर किया जा सके, उसको इधर से उधर ले जाया जा सके और उसका टेस्ट और उसकी फ्रेशनेस भी ना ख़राब हो। तो इससे क्या मदद मिलती है, इससे मदद मिलती है इजी मार्केटिंग में और डिस्ट्रीब्यूशन में। फिर है इम्प्रूव डाइजेस्टिबिलिटी एंड पैलेटेबिलिटी। तो फूड प्रोसेसिंग जो है वो डाइजेस्टिबिलिटी और पैलेटेबिलिटी को भी इम्प्रूव करता है। फॉर एग्जांपल जैसे इंडियन पिकल होते हैं, मुरब्बा होता है, पापड़ होता है, इनको प्रिजर्व किया जाता है और ये बहुत से वेजिटेबल्स और फूड ग्रेन से बनाए जाते हैं। फिर है इंक्रीज शेल्फ लाइफ इंक्रीज होती है ताकि जो जैसे कि ग्रेन को ड्राई कर रहे हैं आफ्टर हार्वेस्टिंग, तो इससे क्या होता है उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। नहीं तो अगर आप गेहूं को एज इट इज़ आप भर दोगे तो उसमें कीड़े पड़ जाएंगे या ख़राब हो जाता है। रिमूव टॉक्सिन, इम्प्रूव इन क्वालिटी। और जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं और वो सब रिमूव किए जाते हैं फूड में से और क्वालिटी को उसकी बढ़ाया जाता है और एक इसका बेटर रिजल्ट होता है फूड हाइजीन। फिर हेल्प इन मिनिमाइजेशन ऑफ वेस्ट। और जो फूड प्रोसेसिंग और प्रिजर्वेशन है इससे क्या होता है, मदद मिलती है कि जो फूड है वो वेस्ट नहीं होता है और शॉर्टेज ऑफ फूड से भी बचा जा सकता है और इस तरीके से जो है वो इंश्योर करता है ये कंटिन्यूस सप्लाई को। फिर अब आता है बात करते हैं फूड डिटेरियोरेशन की या स्पॉइलेज की। तो देखिए स्पॉइलेज यानी कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि फूड पूरी तरीके से ख़राब हो जाता है और वो फिट नहीं रहता, खाने योग्य नहीं रहता है। तो इसके क्या कॉज हो सकते हैं। कॉज ये है कि एक तो पेस्ट इन्फेस्टेड बाय इंसेक्ट, यानी कि जो पेस्ट होते हैं ये और जो इंसेक्ट्स होते हैं उनसे ख़राब हो जाता है। इनएप्रोप्रिएट टेम्परेचर, जो फूड जो यूज्ड फॉर प्रोसेसिंग के टाइम पे या फिर स्टोरेज के टाइम पे अगर सही से टेम्परेचर का यूज़ नहीं हुआ है तो भी ख़राब हो सकता है। एक्सेसिव एक्सपोजर, ज़्यादा लाइट के पड़ने से, मॉइस्चर कंटेंट अगर है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसकी वजह से, या फिर केमिकल्स इसमें मिल गए हैं तो उसकी वजह से फूड जो है वो स्पॉइल हो जाता है। अब है मेथड्स ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन। देखिए आप फूड प्रोसेसिंग के बारे में तो पढ़ ही रहे हैं कि कैसे है क्या है। अब वो कौन कौन से मेथड होते हैं। सन ड्राइंग के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ, जैसे गेहूं को धूप में, तेज़ धूप में सुखाया जाता है। फ्रीजिंग, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो फ्रीज करके प्रिजर्व की जाती हैं, जैसे मटर वगैरह को देखा होगा आपने, उसको एयर टाइट जो होता है उसमें पॉलीथीन में फ्रीज कर लेते हैं, छील के काफ़ी दिनों तक चल जाती हैं। यूज़ ऑफ प्रिजर्वेटिव्स, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको बचाने के लिए प्रिजर्वेटिव्स का यूज़ होता है, जैसे सॉल्टिंग भी होती है उसमें और जो स्पाइसेस को प्रिजर्व किया जाता है और तरीके से। फिर है कंट्रोल्ड फर्मेंटेशन। ये भी एक तरीका है और उसके अलावा है रोस्टिंग, स्मोकिंग एंड बेकिंग, कुकिंग। तो ये कुकिंग के थ्रू भी जो है फूड को बचाया जाता है, जैसे और या रोस्ट करना, जैसे सूजी है उसको अच्छे से जो है भून के रख देते हैं बहुत लंबे समय तक। अगर आपको जैसे कुछ हलवा आज बनाया है और फिर बाकी की सूजी जो है उसको बच गई है तो उसको भी अच्छे से भून के रख दिया जाता है ताकि उसमें छोटे छोटे कीड़े ना बने। तो ये सब चीज़ें आपने घर में बहुत पहले से देखी होंगी और इस चीज़ को समझा होगा कि ये क्यों करा जाता है। फिर है प्रिंसिपल्स ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन। तो नहीं, पहले ये पढ़ते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ फूड ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेल्फ लाइफ। तो देखिए शेल्फ लाइफ के बेसिस पे जो फूड का क्लासिफिकेशन होता है वो 3 तरह का होता है। पहला है पेरिशेबल फूड, दूसरा है सेमी पेरिशेबल फूड और तीसरा है नॉन पेरिशेबल फूड।
तो देखिए जो पेरिशेबल फूड है वो होता है जो कि 1 या 2 दिन में ख़राब हो जाता है। तो जिसके अंतर्गत मिल्क है जैसे, और चीज़ है, और कर्ड है, फ़िश है। फिर है सेमी पेरिशेबल फूड। सेमी पेरिशेबल फूड वो फूड होता है जो 1 या 2 वीक चलता है, जैसे फ्रूट्स हैं, जैसे वेजिटेबल्स हैं, पटैटोज़ हैं, अनियंस हैं। और जो नॉन पेरिशेबल फूड होते हैं वो 1 1 साल तक चलते हैं, और जिसके अंतर्गत जैसे ऑयल सीड्स हैं, ग्रेन्स हैं, लाइक राइस है, वीट है, पल्सेस हैं, दाल एक्सेट्रा हैं। फिर है प्रिंसिपल्स ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन। देखिए जो फूड प्रोसेसिंग और प्रिजर्वेशन के क्या प्रिंसिपल हैं, तो यही है कि रिड्यूस करना माइक्रोबायल एक्टिविटी को। माइक्रोबायल एक्टिविटी मतलब ये कि जो ईस्ट और ये बैक्टीरिया जो चीज़ों को उनका जो एक्शन होता है, उनका जो ये सब चीज़ें फूड में, उसको रिड्यूस करना है। और अदर फैक्टर भी हैं जो फूड को स्पॉइल कर देते हैं। तो बैक्टीरिया जो ग्रो करते हैं एट द टेम्परेचर बिटवीन 5 to 60 सेंटीग्रेड, और ये टेम्परेचर जो है इसको डेंजर जोन कहते हैं। तो अगर पूछे डेंजर जोन क्या, कौन सा टाइम पीरियड होता है, कौन सा टेम्परेचर का टाइम होता है, 5 से 60 डिग्री सेल्सियस। अब आता है क्लासिफिकेशन ऑफ फूड ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटेंट एंड टाइप ऑफ प्रोसेसिंग। तो फूड को क्लासीफाई कर रहे हैं किसके बेसिस पे, टाइप्स ऑफ प्रोसेसिंग के। तो पहला है मिनिमल प्रोसेस्ड फूड। मिनिमल प्रोसेस्ड फूड यानी फूड जो स्लाइटली अल्टर्ड एंड सो दे कैन बी स्टोर्ड, प्रिपेयर एंड ईटन मोर कन्वीनियंटली। तो उसमें क्या होता है, इसमें के जो फूड है उसको क्लीनिंग की जाती है, उसकी ट्रिमिंग है, शेलिंग है, कटिंग है, स्लाइसिंग है, इस तरीके से करके उसको जो है वो फूड को प्रिजर्व किया जाता है। इसको बोलते हैं मिनिमल प्रोसेस्ड फूड। तो जैसे फ्रूट्स हैं उनको काट के और अच्छे से एयर टाइट कंटेनर में करके फ्रिज में रख दिया है, और कोई चीज़ रोस्ट करके रख दी है, सेरेल्स को जैसे मैंने बताया भून के, तो ये मिनिमल फूड प्रोसेस्ड में आता है। प्रिजर्व फूड जो होता है प्रोसीड टू इनहेंस शेल्फ लाइफ। तो जो प्रिजर्व फूड होते हैं वो क्या होते हैं, जैसे उसमें क्या होता है कि मेथड ऐसा होता है प्रिजर्वेशन का, यूज डू नॉट चेंज द कैरेक्टर, जो कि जो प्रोडक्ट है उसकी सस्टेनेबिलिटी को उसको ख़त्म नहीं करता है। जैसे फ्रोज़न पीज़ हैं, फ्रोज़न वेजिटेबल्स हैं, ये सब प्रिजर्व फूड में आती हैं। मैन्युफैक्चर्ड फूड जो ओरिजिनल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द रॉ प्रोडक्ट आर लॉस्ट एंड सम बेसिक मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन आर यूज्ड। तो इसमें क्या होता है मैन्युफैक्चर्ड फूड में, जैसे कि जिसके एग्जाम्पल में पिकल आ गया है, अचार आ गया है, जैम है, मुरब्बा है। तो जैसे आम का अचार डाला, तो आम जो है एक रॉ मटेरियल है, लेकिन अब हमने उसमें मसाले और उसमें चीज़ें मिला के जो अचार डाला है, तो एक नया प्रोडक्ट बन के तैयार हो गया है। तो ये मैन्युफैक्चर्ड फूड में आ जाता है, जो उसकी रॉ फॉर्म को तो लॉस्ट कर देता है, और एक नया जो है मेथड से चीज़ बन के तैयार होती है। फिर है फॉर्मुलेटेड फूड। जो फॉर्मुलेटेड फूड होता है वो प्रिपेयर किया जाता है बाय मिक्सिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ इंग्रेडिएंट्स। जैसे कि केक बना रहे हैं, जैसे कि ब्रेड है, बिस्किट्स हैं, इनको क्या किया जाता है, इनको इंग्रेडिएंट्स को एक रेशो, फिक्स्ड रेशो के अकॉर्डिंगली उनको बना के तैयार किया जाता है। तो ये होता है फॉर्मुलेटेड फूड। फिर है फूड डेरिवेशन। फूड डेरिवेशंस जो होते हैं वो फूड होते हैं जो कि प्रोसेस्ड या अल्टर्ड होते हैं और नो लॉन्गर रिजेंबल द ओरिजिनल वन। वो अपने पहले जैसे रूप में नहीं दिखाई देते। इसका एग्जाम्पल है पॉपकॉर्न, जो कि हम जब हम बनाएंगे उसको तो हम कॉर्न डालते हैं और फिर वो पॉपकॉर्न बन के तैयार हो जाते हैं, तो वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में उसमें नहीं रहते। फूड फिर आता है फंक्शनल फूड्स। फंक्शनल फूड्स जो होते हैं वो फूड होते हैं जो कि हेल्थ को बेनिफिट देते हैं अपने न्यूट्रिशनल वैल्यू के हिसाब से। जैसे कि चिया सीड्स है, जैसे कि फ्लैक्स सीड्स हैं, और ग्रीन टी है, ब्लैक टी है, ये सब फंक्शनल फूड के अंदर आते हैं। फिर है मेडिकल फूड। मेडिकल फूड वो फूड होता है जो कि स्पेसिफिकली डाइटरी मैनेजमेंट होता है डिजीज़ का और कंडीशन का। यानी कि ये जब फिजिशियंस या जो हैं वो प्रेस्क्राइब करते हैं तो उसको मेडिकल फूड बोलते हैं। जैसे हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए लो सोडियम सॉल्ट वाला फूड होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी मिल्क से प्रॉब्लम होती है, उनको लैक्टोज फ्री मिल्क दिया जाता है या उससे बनी चीज़ें। और उसके अलावा जो है और भी होते हैं, जैसे स्पेशल इन्फेंट्स फार्मूला, यानी बच्चों के लिए जो फार्मूला तैयार किया जाता है दूध का वो। उसके अलावा है ओरल रिहाइड्रेशन प्रोडक्ट्स हैं, और एक है फार्मूला फॉर ट्यूब फीडिंग। तो ये सब मेडिकल फूड के अंतर्गत आते हैं। फिर आता है स्कोप ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजी।
तो देखिए जो फूड प्रोसेसिंग और टेक्नोलॉजी है उसका क्या स्कोप है। तो फूड टेक्नोलॉजी जो है कैन वर्क इन फूड टेक्नोलॉजीजिस्ट जो होते हैं वो फूड इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में, होटल्स में, हॉस्पिटल्स में, लेबलिंग एंड पैकेजिंग इंडस्ट्रीज़ में एक्सेट्रा, और उसके अलावा सॉफ्ट ड्रिंक इंडस्ट्रीज़ में और डेयरी में, कन्फेक्शनरी में, फ़िश एंड मीट प्रोसेसिंग में, फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग में और ग्रेन्स की प्रोसेसिंग एक्सेट्रा, इस सब में काम कर सकते हैं ऐसी इंडस्ट्रीज़ में। और ये ऑल्सो वर्क वेरियस डिपार्टमेंट जैसे कि परचेज एंड स्टोरेज डिपार्टमेंट है और मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट है, क्वालिटी ऑफ मॉनिटरिंग और मैनेजमेंट है, सेफ्टी असेसमेंट एज वेल एज रिसर्च डिपार्टमेंट में भी काम कर सकते हैं। उसके अलावा है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एवेन्यू, जैसे कि एक अपना यूनिट प्रोडक्शन ऑफ स्वीट्स का खोल सकते हैं, पापड़ का, मुरब्बे का, ये सब अपना बिजनेस कर सकते हैं, पिकल का, फ्राइड स्नैक्स का, रोस्टेड का, ये सब अपना जो काम है वो भी इसमें किया जा सकता है। फिर इसके बाद आता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अब इसके लिए क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की ज़रूरत होती है, तो शॉर्ट टर्म सर्टिफिकेट या डिप्लोमा कोर्सेज से के द्वारा और एक बैचलर एंड मास्टर्स डिग्री के द्वारा जो है ये ज़रूरत पड़ती है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो दैट्स इट फॉर टुडे बच्चों। आई थिंक आपको ये एक चैप्टर जो मैंने बहुत ही छोटे लेवल पे आपको समझा दिया है, आपको समझ आ गया होगा, जिसमें कि फूड प्रोसेसिंग और फूड प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजी के बारे में बताया है। इसमें जो भी चीज़ मैंने आपको समझाई है, प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसके जो ये पॉइंट्स हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, ताकि आप उसको अगर टॉपिक आता है तो उसको अच्छे से एलैबोरेट कर सकें। तो इस तरीके से ये हमारा जो चैप्टर है ये कंप्लीट हो गया है। और इस चैप्टर को अगर आपको और डिटेल में समझना है तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि इसके 2 या 3 पार्ट्स हैं इस लेसन के, और ज़्यादा बड़े नहीं हैं, तो आप उसको प्लीज़ सुनिएगा, प्लीज़ समझिएगा, ताकि आप अपने अच्छे से पेपर में कराएं। और मेरी तो यही मेहनत है, मेरी तो यही दुआ है कि आप चाहे इससे पढ़ें चाहे आप पार्ट से पढ़ें, लेकिन आपका पेपर अच्छा हो। तो बस यही सी से मैं अब लेसन को यहाँ पे वन शॉट को कंप्लीट करती हूँ। और मेरी वीडियो को प्लीज़ हो सके तो लाइक कीजिए और जितना हो सके शेयर कीजिए, और मुझे इसी तरह से बल्कि इससे भी ज़्यादा से प्यार देते रहिए, ताकि मैं आपके साथ 12th की पूरी जर्नी को आपके साथ निभा सकूँ। थैंक यू।